मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे स्पोकन इंग्लिश मिस्ट्री कोर्स में ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं आपका वेट करूँगी लाइव क्लासेस में। सो हाय, दिस इज़ मोमिता शाह और आज के लेसन में पढ़ेंगे हम लोग लेसन 13 पार्ट 1 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, ये किस टाइप का होता है, किस स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टेंस का जो पहचान होता है वो पहचान क्या है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब्स है ना, मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, ठीक है। जितना भी रहा वाला जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। उसके साथ है रहता है लास्ट में, एंड में है, हूँ, ही भी रहेगा, ठीक है वाले मात्रा रहेंगे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस का मीन्स क्या होता है, मतलब कंटिन्यूस मीन्स चल रहा है, ऑन गोइंग, राइट, मतलब चल रहा है। जैसे मैं अभी क्लास करा रही हूँ तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी चल रहा है ये क्लास, है ना। तो उसी तरह से इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस से पहले आपको पता होना चाहिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना, पॉजिटिव होते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें नहीं वाले क्वेश्चन कुछ नहीं होते, सिर्फ ये आंसर्स के लिए दिए जाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल्स। तो पहला जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, सब लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग। पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस की पहचान करनी है, ठीक है। तो इसके एंड में क्या है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एंड में क्या होता था, ता, ते, ती, और उसके साथ क्या रहता था, है या कुछ भी रहता था, ठीक है वाले मात्रा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, ता, ते, ती और उसके साथ है था। और अभी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, रहे हैं, है ना, रहे हैं, रहा हूँ, रही है या रहा है। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहेगा एंड में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, एंड क्या हो रहा है, रहे हैं। तो आपको पता चल गया क्या टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके साथ आपको सेंटेंस की पहचान करनी है। उसके बाद क्या है, सब लोग आपको देख रहे हैं। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें नहीं नहीं है या क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्या है, फुल स्टॉप है ना। तो आपको पता चल गया ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इस तरह से आपको एंड से पहचान करनी है कि वो कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस टाइप है। तो आप हमको पता चल गया कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सीधा हम कहाँ चले जाएंगे, रूल में। तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, सब लोग, सब लोग मतलब ऑल द पीपल, ठीक है, ऑल द पीपल। ऑल द पीपल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, एंड आई के साथ क्या बैठेगा, एम। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑल द पीपल क्या आ गया, प्लूरल, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, आर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखना, यहाँ क्या है, वर्ब, देख रहे हैं, देखना क्या है, वर्ब, मतलब लुक।
उसके साथ क्या जोड़ना है, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी जोड़ दिया हम लोग ने। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब लोग का बना लिया हम लोग ने, ऑल द पीपल। देखना कर लिया हम लोग ने, लुकिंग। अब क्या बचा है, आपको। आपको मतलब एट यू। इस तरह से आपको सेंटेंस देखना है। नेक्स्ट क्या है, मैं घर आ रहा हूँ। मैं यानी आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके साथ इज, एम या आर बैठेगा, एम। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम बैठता है। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना। आना को क्या बोलते हैं, कम। उसके साथ क्या जुड़ गया, आईएनजी, कमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, होम, घर। ठीक है, आई एम कमिंग होम। ठीक है, इस तरह से मैं घर आ रहा हूँ। नेक्स्ट है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग यानी पीपल। पीपल क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। पीपल आर मेकिंग। उड़ाना को क्या बोलते हैं, मेकिंग। मजाक उड़ाना, ये एक साथ क्या है, वर्ब, मेकिंग फन। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑफ हिम, उसका। ठीक है, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, कुत्ते। क्यों, क्योंकि कौन भौंक रहा है, कुत्ते। तो एक कुत्ता नहीं है, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, तो क्या आ जाएगा, द डॉग्स। एक कुत्ता रहता तो क्या आता है, डॉग। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं तो क्या आ गया, द डॉग्स। द डॉग्स आ गया तो क्या आ गया, ये प्लूरल, बहुत सारे यानी आर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ एक डॉग होता तो इज होता। अब बहुत सारे डॉग्स हो गए तो क्या हो गया, आर। उसके बाद बार्क। भौंकना को क्या बोलते हैं, बार्क। बार्क में क्या जुड़ गया, आईएनजी, बार्किंग। उसके बाद इन द स्ट्रीट, भौंक रहे गली में, इन द स्ट्रीट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको सेंटेंस का पहचान करना है कि क्या है, एंड में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं या रहे हैं। इस तरह से जब आपका सेंटेंस में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और सिंपल सा सेंटेंस जब रहेगा, जब उसमें नहीं नहीं रहेगा या क्वेश्चन मार्क वाले नहीं रहेंगे, ये फुल स्टॉप रहेंगे, तो वो क्या सेंटेंस में आ जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। जब एफर्मेटिव सेंटेंस आपको मालूम हो जाएगा तो आपको रूल में चले जाना है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस का पहचान आपको अच्छे तरह से करना है पहले। उसके बाद आपको सेंटेंस टाइप में देखना है कौन सा सेंटेंस टाइप है, उसके बाद स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के इस क्लास में इतना ही, हम लोग ने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू। और आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 13 पार्ट 2। इससे पहले पढ़ा था हम लोग ने पार्ट 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो एफर्मेटिव क्या होता था, पॉजिटिव सेंटेंसेस होता था। जब एफर्मेटिव को आप नेगेटिव में लाओगे तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है, नॉट। ठीक है, एफर्मेटिव से जब आप नेगेटिव में आओगे तो क्या ऐड करना पड़ता है, नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखा था एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। उसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट नहीं था क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से। तो सबसे पहले आपको पहचान करना है सेंटेंसेस का। तो एंड में क्या है, रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने पहले भी बताया है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप है। उसके बाद देखना है क्या है सेंटेंस में, नहीं है या नहीं। तो नहीं है ना, तो नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया।
एंड में क्या है, रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोगों को मिल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसके बाद हम लोग रूल में चले जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो वो या वह है ना, तो वह यानी ही के साथ क्या बैठता है, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी इज एम आर कहाँ बैठेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। इज कहाँ होगा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ क्या होता है इज, प्लूरल के साथ क्या बैठेगा आर, एंड आई के साथ एम। ठीक है, तो यहाँ वो यानी ही के साथ क्या बैठेगा इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद नॉट, उसके बाद गोइंग, जा रहा है, जाना यानी गोइंग, गो, जाना यानी गो। उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे, उसमें गोइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कहीं, कहीं को क्या बोलेंगे एनीवेयर। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं यानी आई, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया आई। उसके बाद क्या बैठाएंगे इज एम आर, आई के साथ क्या बैठता है एम। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का क्या है, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ना क्या है वर्ब, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं हम लोग, रीड या स्टडी, स्टडी। उसके बाद वर्ब का, वर्ब में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, तो क्या हो गया स्टडिंग, एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आज, तो क्या हो गया आज का टुडे। आई एम नॉट स्टडिंग टुडे, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फुल स्टॉप है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पहले आपको पहचान करना है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस टाइप है, कौन सा टेंस है। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटेंस में देखना है नहीं है या नहीं, तो नहीं है। उसके बाद क्या आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया ये। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल में चले जाएंगे हम लोग फिर। तो लोग यानी पीपल, पीपल क्या है प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है आर। पीपल आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बात, बात करना को क्या बोलते हैं हम लोग टॉक। टॉक में क्या जोड़ देंगे आईएनजी, टॉकिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा उससे, उससे मतलब टू हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट क्या है, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है। उनमें से एक, ये पूरा हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। वन ऑफ देम, उनमें से एक यानी वन ऑफ देम। अब यहाँ ईज आएगा, देखो ये यहाँ बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों में एक की बात हो रही है। उनमें से एक, वन ऑफ देम, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे इज। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। इसके बाद नॉट, नॉट लगाएंगे कंपलसरी है ये। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा खा रहा है। एक खा रहा है अलग होता है, एक खाना अलग होता है। ठीक है, खा रहा है क्या हो गया ईट। उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या होगा ईटिंग। क्या खा रहा है खाना, खाना को हम लोग क्या बोलते हैं फूड, तो क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा द फूड। वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ट्रांसलेशन करना है। उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड। पहले आप लोगों को सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस में क्या है, एंड में क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप है या नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को सेंटेंसेस पहले देखना है, रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद सेंटेंस में क्या है नहीं है, तो क्या हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आपको क्या देखना है, रूल में चले जाना है, स्ट्रक्चर को देखना है। उसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। उसी तरह इसमें भी आपको सब में देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, सेंटेंसेस टाइप्स को देखना है किस तरह से क्या है। उसके बाद आपको रूल में जाना है। ठीक है,
ये बहुत टफ नहीं होता, अगर आप इसको जान लोगे तो ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा हम लोग ने। इसके बाद क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, एफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 13 पार्ट 3। पार्ट 3 पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 2। तो आज पढ़ेंगे पार्ट 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चंस मार्क वाले, है ना। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे रिलेटेड मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी इससे पहले ही क्लास में, WH फैमिली। तो WH फैमिली जो होता है वो क्या होता है, या ऑक्सिलरी वर्ब। तो कब WH फैमिली से सेंटेंस या स्टार्ट करेंगे और कब ऑक्सिलरी वर्ब से, ये मैंने पिछले की क्लासेस में बताए हैं। आप लोग जाके वो क्लास देखो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ये कि कब हम लोग WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे और कब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसका रूल क्या होता है, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। तुम क्या कर रहे हो, पहले आपको सेंटेंसेस का क्या देखना है, एंड में क्या है, वो क्या से एंड कर रहा है, तो क्या है, रहे हो। रहे हो यानी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि क्या है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपको देखना है सेंटेंसेस में और क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोगों को पता चल गया एक कौन सा सेंटेंस टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद नहीं है या नहीं, नहीं है यानी ये क्या है, एकदम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद आपको रूल में चले जाना है, क्या स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि कब हम लोग WH से स्टार्ट करेंगे और कब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, तो जब सेंटेंसेस के बीच में क्या होगा तो हम लोग WH से स्टार्ट करेंगे, और जब क्या स्टार्टिंग में रहता है तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या है बीच में है, तो हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, क्या, क्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट। व्हाट आ गया। उसके बाद क्या है, इज एम या आर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट में देखना है आपको। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम का क्या हो गया, यू। यू के साथ क्या बैठता है, आर एम या इज। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन प्लूरल है यू, इसलिए यू के साथ क्या बैठता है, आर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, क्या कर रहे हो, करना को क्या बोलते हैं, डू। उसके बाद ING लगाएंगे, डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे ही रहेगा ये, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डूइंग। ठीक है, इस तरह से हमारा रहेगा, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट क्या है, तुम क्या कह रहे हो। फिर से हमारा ये क्या है, सेंटेंसेस के बीच में क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से। तो क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट। उसके बाद तुम क्या है हमारा, सेकंड पर्सन प्लूरल है, इसके लिए क्या आएगा, आर। ठीक है, आर आ गया। उसके बाद तुम क्या हो गया, यू। सेइंग, कहना को क्या बोलते हैं, से।
कहना को बोलते हैं से, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेइंग। यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, व्हाट आर यू सेइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, क्या गांव में बरसात हो रही है। अब स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, देखो आप, क्या से, है ना। जब क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंसेस तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा, इज़। क्यों, ईट के साथ क्या आता है, इज़। ईट के साथ क्या आता है, इज़, क्योंकि ईट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, बरसात। बरसात को क्या बोलते हैं, रेन। रेन, जो रेन है हमारा क्या है ना, वर्ब है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया, रेनिंग इन द विलेज। इन द विलेज क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। इज़ इट रेनिंग इन द विलेज, क्या गांव में बरसात हो रही है। इज़ इट रेनिंग इन द विलेज। नेक्स्ट क्या है, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं। अब यहाँ भी देखो आप, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से, यानी हम लोग क्या से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, इसको आपको भूल जाना है, क्या से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से। अब देखो, आर आएगा या इज़ आएगा या एम आएगा, किस पे डिपेंड होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में डिपेंड होगा। तो लोग, लोग हमारा क्या है, सब्जेक्ट। लोग यानी पीपल, पीपल यानी लोग, बहुत सारे लोग, है ना। तो बहुत सारे लोग हो गया तो क्या हो गया, वो प्लूरल। तो क्या हो गया हमारा, ये आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लूरल में आर बैठता है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा आ गया पीपल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डांस। डांस में आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, डांसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वह बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं। अब देखो हमारा जो WH फैमिली है वो क्या है, कहाँ। ये सेंटेंसेस के बीच में है, कहाँ। WH फैमिली के वर्ड हम लोगों को मिल गए कहाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। अब कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। वेयर आर दोज चिल्ड्रन प्लेइंग विथ यू। दोज चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है तो क्या होगा, आर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए वेयर आर दोज चिल्ड्रन। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले में आईएनजी जुड़ गया तो क्या हो गया, प्लेइंग विथ यू, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस जो है उसकी पहचान करनी है फर्स्ट। ठीक है, रहे हो है या रही है, इस तरह से जब रहेगा तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब समझ में आ जाएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज हमने क्या देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अगले क्लास में मिलते हैं इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। आज पढ़ेंगे हम लोग लेसन 13 पार्ट 4। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 3, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले पढ़ा था हम लोग ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, आज पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, सेंटेंसेस की पहचान करनी है। रहा है, रहे हो, रहा है या रहा, तो जितने भी रहे वाले हैं वो क्या कौन सा टेंस में आ जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, हम लोग को पता चल गया कि क्या कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चंस मार्क आते हैं। उसके बाद क्या है, नहीं है या नहीं सेंटेंसेस में, तो क्या है ये, नहीं है इसमें, तो क्या आ गया हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। पहले क्या देखना है आपको, रहा है या नहीं। सेंटेंसेस के एंड में क्या है, रहा, रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद सेंटेंसेस में क्या है, नहीं है,
तो क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद हम लोग को रूल देखना है, क्या है रूल, WH फैमिली इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग में क्या है या नहीं। अगर स्टार्टिंग में क्या है तो क्या से स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर बीच में क्या है तो क्या होगा, हमारा WH फैमिली से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस। तो पहला सेंटेंसेस क्या है, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्या से। तो जब भी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होगा तो हमें क्या यूज़ करना है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो तुम के साथ क्या होता है, आर बैठता है, क्योंकि तुम क्या है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल है, यू के साथ क्या बैठता है, आर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब। तो पढ़ना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी। उसके बाद क्या लगाना है, ING, स्टडिंग हो गया। तो हम लोग ने क्या का भी कर लिया आर, तुम का भी कर लिया यू, नहीं का भी कर लिया नॉट, पढ़ना का भी कर लिया स्टडी। अब क्या बचा है, अब। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अब। तो अब का क्या होगा, नाउ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आर यू नॉट स्टडिंग नाउ। नेक्स्ट क्या है, तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो। अब क्यों क्या है, WH वर्ड से, WH फैमिली के वर्ड से। तो क्यों क्या है, सेंटेंसेस के बीच में है। जब सेंटेंसेस के बीच में आएंगे तो क्या से स्टार्ट करना है, हमें WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्यों को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई। WH फैमिली हो गया वाई। उसके बाद क्या है, इज MR, क्या बैठेगा, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम को क्या बोलते हैं, यू के साथ क्या बैठता है हमेशा, आर, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, वाई आर यू। उसके बाद लगाना है नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, आना, आ रहे हो। आना को क्या बोलते हैं, कम में क्या लगा दिया हम लोग, ING। तो क्या हो गया, कमिंग। ठीक है, हम लोग ने ये कर लिया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट हमारा आवर होम, हमारे घर, आवर होम यानी हमारे घर। आजकल को क्या बोलते हैं, नावाडेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वाई आर यू नॉट कमिंग आवर होम नावाडेज। नेक्स्ट क्या है, अमन बात क्यों नहीं कर रहा है। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है। तो क्यों क्या है हमारा बीच में, ये क्या है, WH फैमिली का वर्ड से क्यों। तो सेंटेंसेस के बीच में हमारा क्या है, WH फैमिली का वर्ड से। तो हम लोग क्या से स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो क्यों का क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वाई इज बैठेगा। क्यों, अमन इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। इज बैठेगा क्यों, क्योंकि अमन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इज बैठेगा। वाई इज अमन नॉट, नहीं का नॉट हो गया। बात करना को क्या बोलते हैं, टॉक में ING जुड़ गया तो क्या हो गया, टॉकिंग। ठीक है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं तक रहेगा ये। वाई इज अमन नॉट टॉकिंग। नेक्स्ट है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा। यहाँ भी क्या है हमारा, WH फैमिली का वर्ड से, सेंटेंसेस के बीच में। तो क्या से स्टार्ट करेंगे हम लोग, WH फैमिली के वर्ड से। तो क्यू का मतलब क्या हो गया, वाई इंग्लिश में। ठीक है, वाई इज ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही यानी वह। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए क्या आएगा, इज। वाई इज ही नॉट, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, जाना को क्या बोलते हैं, गो में ING लगा देंगे तो क्या होगा, गोइंग।
ठीक है, आईएनजी लगा दिया हम लेंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू स्कूल, स्कूल, ठीक है। वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको देखना है सेंटेंसेस में एंड में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या नहीं। उसके बाद आपको देखना है नहीं है या नहीं, या क्वेश्चन मार्क है या नहीं। पहले सेंटेंसेस को अच्छे से पहचान करनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव है या सिर्फ इंट्रोगेटिव है वो भी देखना है। नहीं है तो क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर नहीं होता तो क्या होता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टार्टिंग में क्या है या नहीं। अगर स्टार्टिंग में क्या है तो क्या से ये स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से। इसको भूल जाना है आपको, ठीक है। अगर बीच में क्या कोई भी WH फैमिली का वर्ड्स है तो हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, यहाँ से WH फैमिली से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है पूरा। उसी तरह से सेम वही है सारे। यहाँ पे आप देखो ये वाला बहुत लोगों ने कंफ्यूज हो गए होंगे, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा। यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत सारे लोग बोलते हैं वाई ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, बट दैट इज़ रॉन्ग। द करेक्ट वन इज़ वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हम लोग ने जब WH फैमिली लगाया उसके बाद क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आपको करना है। तो आप लोग ने देखा ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग नए टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।